नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीट पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग की तैयारियां जारी। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। भाजपा और एनडीए के स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार में जुटे। अमित शाह यूपी और बिहार तो जेपी नड्डा हरियाणा में भरेंगे हुंकार। योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार भी करेंगे चुनावी सभाएं। विपक्ष भी चुनाव प्रचार को दे रहा है धार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज में करेंगे साझा रैली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां। मौसम की खबरों में देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भागों में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी की संभावना, तो वहीं केरल में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी। मछुआरों को केरल और लक्षद्वीप में समुद्र में ना जाने की दी गई सलाह। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, कम से कम 50 लोगों की मौत, दर्जनों लापता। खेल की खबरों में एलोडा कप में भारत का धांसू पंच, निखत जरीन और मीनाक्षी ने जीता स्वर्ण पदक। भारत ने कुल 12 पदकों के साथ किया अपने अभियान को समाप्त। और आईपीएल में चेन्नई का सफर समाप्त। बेंगलुरु ने चेन्नई पर जीत दर्ज कर प्लेऑफ में बनाई अपनी जगह। आज कोलकाता का मुकाबला राजस्थान से। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री की पहली जनसभा झारखंड के जमशेदपुर में होगी, तो वहीं प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी विद्युत महतो के लिए प्रचार आज करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में भी 3 जनसभाओं को आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, विष्णुपुर और मेदिनीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पुरुलिया में भाजपा प्रत्याशी ज्योतिर्मय सिंह महतो, विष्णुपुर में भाजपा प्रत्याशी सौमित्र खान और मेदिनीपुर में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इन सभी लोकसभा सीटों पर 6ठे चरण के अंतर्गत 25 मई को मतदान होना है। और वहीं लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों के लिए तमाम राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 2 और बिहार में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले अमित शाह इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। यूपी के बाद अमित शाह बिहार पहुंचेंगे, जहां वो पश्चिम चंपारण सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगर बात करें तो वो आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा हरियाणा में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा आज सबसे पहले कैथल में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे और उसके बाद वो करनाल में प्रबुद्धजन बैठक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा इसके बाद महिला मोर्चा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो लोकसभा के 6ठे और 7वें चरण की अगर बात करें तो इन दोनों चरणों के लिए लगातार चुनाव प्रचार जारी है और कई दिग्गज नेता इन आगामी चरणों के लिए रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सूबे में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ
आज आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर और इलाहाबाद में जनसभाएं करेंगे। इन सभी सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में कुल 14 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो आज गोपालगंज, सिवान, वैशाली और पटना में चुनावी रैलियां करेंगी। आपको बता दें कि गोपालगंज, सिवान और वैशाली में छठे चरण में मतदान हो रहा है, तो वहीं पटना में 7वें और अंतिम चरण में मतदान है। बिहार में छठे चरण में 8 और 7वें चरण में बची हुई 8 सीटों पर वोटिंग होगी। और इसके अलावा विपक्षी गठबंधन की अगर बात करें तो वो भी पूरे दमखम के साथ छठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुट गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और करछना के मुंगारी में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में संयुक्त जनसभा करेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी बिहार के सीवान, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर 20 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंकी और इस चरण में आपको बता दें कि राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। सभी दलों के दिग्गजों ने खास तौर पर इस चरण के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 5वें चरण के प्रचार के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरक्षण, संविधान में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, रोजगार, नक्सलवाद, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनेक मुद्दों पर बयानों के तीर चले। अब 5वें चरण पर नजर डालें तो इस चरण की 49 सीटों में से 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। वहीं इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 613 पुरुष उम्मीदवार और 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस बीच 20 मई को जिन 49 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की भी 1 सीट पर चुनाव होना है। 5वें चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, अमेठी से स्मृति ईरानी शामिल हैं। वहीं भाजपा के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें सारण से राजीव प्रताप रूडी, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, डिंडोरी से भारती प्रवीण पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल, फतेहपुर से निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, बानगांव से शांतनु ठाकुर शामिल हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान, कल्याण से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम, सुंदरगढ़ से जुएल ओराम, फैजाबाद से लल्लू सिंह, हुगली से लॉकेट चैटर्जी भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा इस चरण में विपक्षी दिग्गजों में रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा, कंधमाल से बीजेडी नेता और मौजूदा सांसद एवं शिक्षाविद तथा उद्यमी अच्युत सामंत, सारण से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में हैं। अगर बात की जाए 2019 के चुनावों की तो 5वें चरण की इन 49 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 7 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 4, बीजेडी को 2 सीट पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को 1, जदयू को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 और लोजपा को भी 1 सीट पर जीत मिली थी। 5वें चरण की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। 5वें चरण तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर के राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो जाएगा।
5 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो जाएगा। बहरहाल आम चुनाव के पहले 4 चरणों में औसत मतदान 66.95% दर्ज किया गया, जहां चौथे चरण के मतदान में 69.16% वोटिंग हुई, तो वहीं तीसरे चरण में मतदान 65.69% रहा। इसके अलावा दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज हुआ, जबकि पहले चरण में 66.14% मतदान ही दर्ज किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं जम्मू कश्मीर में अलग अलग पार्टियों में चुनावी संग्राम के कई सेनापति हैं। बीते एक दशक में जम्मू कश्मीर की बदली तस्वीर ने भाजपा का जनाधार बढ़ाने का काम किया है, जिसके पीछे जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री का विजन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी बड़ा हाथ है। इस लोकसभा चुनावों के समर में अपने जनाधार को लगातार बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी के लिए सेनापति हैं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना। आइए एक नजर डालते हैं भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर में सेनापति की भूमिका निभाते इन दिग्गज नेताओं के सियासी सफर पर। लोकसभा चुनाव 2024 जम्मू कश्मीर की 5 एवं लद्दाख की 1 सीट के लिए बेहद दिलचस्प हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला लोकसभा चुनाव है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लंबे समय तक एक छत्र राज किया और जिसके बाद पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल ने उसके वर्चस्व को तोड़ते हुए 2 बार गठबंधन की राजनीति के सहारे सरकार भी बनाई। हालांकि साल 2018 में पीडीपी और भाजपा सरकार का गठबंधन टूटने के बाद से यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। इस नजरिए से ये लोकसभा चुनाव खासे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का खासा वर्चस्व देखने को मिला। इस लोकसभा संग्राम के लिए जम्मू कश्मीर में भाजपा अपनी पकड़ पहले से ही मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, जिसके लिए सेनापति की भूमिका में है केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र सिंह। एक नजर भाजपा के इस सेनापति की सियासी पारी पर। जितेंद्र सिंह 2014 और 2019 में जम्मू की उधमपुर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद चुने गए। साल 2014 के चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को कड़े मुकाबले में हराया था और उन्हें 60,976 मतों के अंतर से जीत मिली थी। 2019 में जितेंद्र सिंह की जीत का आंकड़ा और बढ़ गया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को 3,57,252 मतों के अंतर से हरा दिया। जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। इस लोकसभा चुनाव में जितेंद्र सिंह तीसरी बार उधमपुर लोकसभा सीट से ही प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर के लिए विजन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाकर पार्टी के जन आधार को मजबूत करने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी बड़ा हाथ है। आइए एक नजर जम्मू कश्मीर के लिए सियासी संग्राम में सेनापति की भूमिका निभाते रविंद्र रैना की सियासी सफर पर डालते हैं। रविंद्र रैना वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में रैना ने नौशेरा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर में रैना पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के सीमावर्ती गांव सीमारी में डीडी न्यूज की टीम जब पहुंची और वहां के लोगों से बात की और उनके मुद्दों को जाना। ये गांव भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है, तो वहां के लोगों का कहना है कि पहली बार कोई मीडिया वहां पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझ रहा है, सुन रहा है। सीमारी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। देश का पहला गांव है, इसके साथ ही देश की पहली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देश का पहला स्कूल है और यहीं पर देश का पहला पोलिंग बूथ भी है। सीमारी गांव के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। आप हमें बताइए,
कि यहाँ पर क्या क्या इश्यूज हैं लोगों के, किन इश्यूज पे लोग वोट डालने जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गांव है एलओसी के बिल्कुल पास है। किशनगंगा रिवर है जो एलओसी की यहाँ पर मार्क करती है, एलओसी इसको माना जाता है। और बिल्कुल किशनगंगा के पार दूसरी तरफ आप उधर देख सकते हैं, ये पूरा जो है पीओके है और यहाँ पर सीमारी गांव है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं। देखिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पे आए और आपने अपनी आंखों से भी हाल देखा। इसको बोलते हैं सिमारी से कन्याकुमारी, यानी कि सिमारी जो है लास्ट गांव है इंडिया का और कन्याकुमारी वहां से लास्ट है इंडिया हमारी। लेकिन अब ये फर्स्ट गांव है इंडिया का फर्स्ट गांव है, इसको सिमारी बोलते हैं। 1947 में हम आजाद हुए हैं और 1947 से हमारा लाग जो है हिंदुस्तान के साथ है और आज भी हम दिल की गहराइयों के साथ अपने हिंदुस्तान के साथ हैं। यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन वगैरह घुसपैठ नहीं होती? घुसपैठ जो है वो मतलब सामने वाले लोग कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं नहीं होती ना, अब तो मतलब न होने के बराबर होती है। शेलिंग होती है, शेलिंग भी मतलब जो पहले मुसीबत देखी उससे हमें कम फर्क पड़ गया है। यहाँ के लोग प्योर इंडियन है, प्योर हिंदुस्तानी है। मतलब अब हम लोग मिलकर यही बात मतलब सोच रहे हैं कि वोट डालना हमारा हक है। जमहूरियत के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसके लिए हमें वोट डालना है। वोट डालता है, आज तक डालते आए। यहाँ पे पोलिंग जो 80-85% पोलिंग होती है और हम हिंदुस्तान के साथ है, वोट तो हम डालेंगे। बताइए कि क्या यहाँ पर मुद्दा है? वोटिंग को लेकर लोग खुश हैं? मैम बहुत खुश हैं लोग वोट को लेकर, मगर बट लोगों की कुछ मजबूरियां हैं यहाँ पर। जैसे देखो, जो हमारा ये रास्ता है ये बिल्कुल खराब है। यहाँ के जो लीडर्स लोग थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक नेता हमारा 18 साल रहा, उसने 18 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं की। मैम यहाँ पर एनसी का था कफील रहमान साहब थे, 18 साल में हमारे एमएलए रहे, बट उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये जो डेवलपमेंट थी उन्होंने नहीं की। अब सर ऐसा है कि आप जो लोग हैं यहाँ के वो ये चाहते हैं कि हम बढ़ चढ़ कर वोट दें और सिमारी का जो हमारा गांव है ये फर्स्ट पोल करा दिए गए हिंदुस्तान में, तो इसलिए ये लोग भी एक्साइटेड है कि कब हम अपना वोट डालें, खुशी से निकलें। और यहाँ पर बहुत शांति है, लोग बहुत खुश हैं लोग में यहाँ पर। सर ये मेरी भी यही बात है, यहाँ लोग परेशान हैं, जबरदस्त परेशान हैं। और मोदी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं पहले तो आपका, क्योंकि मीडिया आज तक यहाँ पे नहीं आई, पहली बार आपको देखा। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी जो मतलब आज बीजेपी के दौर में चल रहा है सिस्टम ने अच्छे तरीके से, वैसे नहीं चल रहा था। अभी सिस्टम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। हमारे गांव के लोग हैं, हालांकि बहुत खुश हैं कि पहली बार कोई मीडिया की टीम यहाँ पर इनके गांव में आई है, इनकी दिक्कतों को दिखा रही है, इनकी बात को समझ रही है, सुन रही है और आगे पहुंचा रही है। इनका कहना है कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने इन्हें छला है, वोट की वजह से वो आते थे, लेकिन उसके बाद जब काम की बात होती थी तो किसी ने इनकी सुध नहीं ली। अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर विकास होना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जागरूकता का अभियान चलाया है वो भी अपने आप में अनूठा है। इससे पहले वोट के प्रति इस तरह का, मतदान के प्रति इस तरह का अभियान कभी नहीं चला है। काफी जागृति इन लोगों में है कि वोट की ताकत क्या है और इसी ताकत का उपयोग इस बार ये अपनी समस्याओं और मुद्दों को हल करने में लगाएंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, सिमारी। और इसी के साथ फिलहाल लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबर यानी कि 24 की चुनौती में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद रुक करेंगे अन्य खबरों का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। विभव पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से CM हाउस में बदसलूकी का आरोप है। इस मामले में 30 हजारी कोर्ट ने शनिवार देर रात तक सुनवाई की थी।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की है। The police has filed an application for seeking 7 days remand, and out of 7 days remand, 5 days remand has been ordered, and he will be produced after 5 days. He was allowed to meet his lawyer during the investigation and the family member, and the medicine, if any, on the medical etc. is required, he will be duly supplied with. Accused was produced before Learned Duty MM, and a request was made on behalf of the police for grant of 7 days police custody remand, which has been argued extensively on behalf of the defense also, and after considering entire aspect, the Learned MM was pleased to grant 5 days police custody remand. और वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और पुलिस का अभियान लगातार जारी है। सुकमा में पुलिस ने मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली को मार गिराया है और मारे गए नक्सली के पास से बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री भी बरामद की गई। दरअसल सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम पोलमपल्ली थाना क्षेत्र में सर्चिंग के लिए निकली थी और तभी बंजारापारा के जंगलों में पहले से ही घात लगाकर बैठे 15 से 20 नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 1,10,000 की इनामी नक्सली दुधी हुंगा को मार गिराया, जबकि अन्य नक्सली मौके से भागने में कामयाब रहे। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर भाजपा बूथ अध्यक्ष विजय कृष्ण की हत्या के मामले में जांच के लिए एनआईए की एक टीम शनिवार को पूर्व मेदिनीपुर के मोयना पहुंची। मई 2023 में भुइयां का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। परिवार के सदस्यों ने मैना पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई और फिर परिवार ने एनआईए जांच की मांग करते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है और अब तक लगभग 5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में क्षमता से अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 10,000 वाहन यात्रा मार्ग पर आवागमन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए कुछ मार्गों पर रूट का डायवर्जन भी किया गया है, तो वहीं सरकार और प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकृत श्रद्धालुओं को ही धाम में दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से फर्जी पंजीकरण करने वालों से सावधान रहने की भी अपील की है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि हमारा उद्देश्य साल 2030 तक भारत को 2 पहिया, 3 पहिया वाहनों और बसों के मामले में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत ईवी राष्ट्र बन जाए। अमिताभ कांत ने नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक बिजनेस समिट 2024 में ये तमाम बातें कही। Our objective should be to make India fully electric as far as 2-wheelers, 3-wheelers and buses are concerned by 2030 and ensure that India becomes an electric vehicle nation. वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भाग में भीषण गर्मी की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मंगलवार तक भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भी आज से यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिन में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना जताई है। पूर्वी और मध्य क्षेत्रों अगले 3 दिन में भी भीषण गर्मी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 मई तक और उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में बुधवार तक भीषण गर्मी की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण प्रायद्वीप में बृहस्पतिवार तक मूसलाधार बारिश जारी रहने की भी संभावना है और अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ने की संभावना है।
और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां अफगानिस्तान में भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़ की स्थिति बन गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ से आई तबाही में अब तक 50 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लापता हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अभी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बाढ़ के कहर से सबसे ज्यादा नुकसान बदखशां, घोर, बगलान और हेरात में हुआ है और क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कें भी कट गई हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में पिछले 2 हफ्तों से लगातार भारी बारिश का कहर जारी है। और अब बात खेल जगत की, जहां भारतीय मुक्केबाजों का एलोडा कप में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है और इस टूर्नामेंट में भारत ने 12 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन और मीनाक्षी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, जबकि अनामिका और मनीषा को रजत पदक में संतोष करना पड़ा। इसके अलावा 8 मुक्केबाजों ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की है। एलोडा कप में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने पिछले सत्र में 5 पदक अपने नाम किए थे। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।